बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से यानी बिहार बोर्ड की ओर से जो 75% हाजिरी में यानी अटेंडेंस में यानी उपस्थित में यानी जो 75% का नियम जो लागू किया गया था ना, उस नियम में 15% का छूट दिया गया था। यानी मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों को उपस्थित में 15% का छूट दिया गया था। यानी 75% पहले था, उसमें से 15% छूट दे दिया गया था मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंटों को। यानी अब 60% ही यानी 60% ही उपस्थित होना था, लेकिन फिर से इस 15% को हटाकर अब फिर से यहाँ पे 75% कर दिया गया है। देखिए कि बिहार बोर्ड चिकित्सीय आधार पर उपस्थित में 15% की छूट को हटाया। यानी पहले जो 15% छूट दिया गया था ना, अब उसको हटाकर अब फिर से 15% लागू कर दिया गया। यानी 75% हाजिरी जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए कि अब मेडिकल के आधार पर भी बच्चों को नहीं मिलेगी छुट्टी, 75% हाजिरी जरूरी। यहाँ पे देखिए पहले ये सभी बात को थोड़ा सा जान लेते हैं, तब इसका निवारण यानी इसका यानी तरीका आपको बताने वाले हैं, इससे आप कैसे बचिएगा। देखिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने अब स्वास्थ्य के आधार पर बच्चों को उपस्थित में दी जाने वाली 15% छूट के निर्णय को वापस ले लिया है। अब चिकित्सीय आधार पर कोई छूट नहीं मिलेगा। 75% उपस्थित को अब पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है, खासकर 9वीं से 12वीं तक की। यानी देखिए 9th 10th 11th और 12th यानी 9वीं से 12वीं तक की यानी स्टूडेंटों को 75% हाजिरी देना पड़ेगा, यानी उपस्थित होना पड़ेगा। क्योंकि 75% में अब पहले मैट्रिक और इंटर यानी ये पहले लागू किया गया था, अब फिर उस पर से 15% छूट कर दिया गया मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट को। फिर अब ये 15% को हटाकर फिर से 75% कर दिया गया, यानी 75% अब हाजिरी और फिर से लागू कर दिया है। फिर से अब जरूरी है आपको। देखिए क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा बोर्ड लेता है और अगर 75% उपस्थित नहीं रही तो दोनों में किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड ने 2 दिन पूर्व जारी अपने 2 दिन पहले ही इस नियम को लागू किया गया था 15% यानी नियम को कि अपने ही अधिसूचना को वापस ले लिया है। यानी जो है नियम लगाया गया था ना, इसको फिर से वापस ले लिया गया है बिहार बोर्ड की ओर से। देखिए ले लिया है। राज्य के सभी माध्यमिक यानी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस नए आदेश को सख्ती के साथ लागू करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, यानी देखिए इसका निवारण क्या है। यानी जो 75% लागू किया गया है ना, यानी फिर से लागू किया गया है ना, इससे आप कैसे बचिएगा। यानी कम बेसी देखिए स्कूल तो जाना पड़ेगा किसी भी हाल में आपको। यानी 1 मंथ में आप 2 दिन जाइए, 5 दिन जाइए, 7 दिन जाइए, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। यानी इसमें आपको थोड़ा सा चालाकी कैसे करना है अब बताने वाले हैं। देखिए इसे भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया कि अब दूसरी जगह पर रहकर परीक्षा देना असंभव नहीं है। जैसे कि देखिए कोई स्टूडेंट कहीं और एडमिशन करा लेते थे, कराने के बाद कहीं और पढ़ने के लिए चल जाते थे। अब और केवल फॉर्म भरने के लिए ही केवल आते थे। यानी फॉर्म भर दिए और भरने के बाद परीक्षा का एडमिट कार्ड ले लिए और सीधा सेंटर पर पहुंच जाते थे। यानी स्कूल से उन लोगों को लेना देना कुछ भी नहीं था। अब वैसे नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अब बताया गया कि बोर्ड के इस निर्णय से भले ही मैट्रिक के इंटर की परीक्षार्थियों की संख्या में कुछ कमी आएगी, बिल्कुल कमी आएगी, लेकिन स्कूलों में बच्चे की उपस्थिति जरूर बढ़ेगी। यानी स्कूल में बच्चों की जनसंख्या जरूर बढ़ेगा। यानी बिल्कुल सही बात है। जिन्हें परीक्षा देना है उन्हें स्कूल आना ही पड़ेगा। देखिए जिन्हें परीक्षा देना है स्कूल आना ही पड़ेगा। जो दूसरी जगह रहकर किसी परीक्षा की तैयारी करते हुए फॉर्म भरकर केवल परीक्षा देते थे, वे अब परीक्षा नहीं दे पाएंगे। उन्होंने हर हाल में स्कूल में क्लास करना होगा जहां से उन्हें फॉर्म भरना है, अन्यथा उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। यानी जहां से उन्हें फॉर्म भरना है वहां पे रहकर पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, यानी स्कूल कॉलेज में जाना जरूरी है, नहीं तो परीक्षा से वंचित यानी परीक्षा आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ ये बात यहाँ पे बताया गया है।
देखिए महीना में आप 2 दिन जाइए या 4 दिन जाइए या 5 दिन जाइए या 7 दिन जाइए, यानी महीना में आपको जरूर आपको पढ़ने जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यानी ये इस नियम को जो लागू किया गया है ना, इस नियम से यानी अब देखकर ये लग रहा है ना कि अगर 75% से कम हाजिरी रहेगा ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन देखिए अब पढ़ने आपको जरूर जाना है, यानी महीना में 2 दिन जाइए बोले हैं ना, 3 दिन जाइए या 4 दिन जाइए या 5 दिन जाइए, इतना ही दिन में अगर आप 2 दिन ही जाते हैं या 4 दिन ही जाते हैं पढ़ने के लिए, तो इसमें आपको चालाकी क्या करना है। देखिए कोई ना कोई टीचर से यानी किसी ना किसी टीचर से आपको जान पहचान इसमें आपको कर लेना है। यानी जो भी टीचर आपसे कहेंगे कि ये पानी ला दीजिए या इस बोर्ड को मिटा दीजिए या इस ब्रेंच को साफ कर दीजिए, जो भी काम कहेंगे करने के लिए आप फटाक देना उनका काम कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि उनके नज़र में थोड़ा सा आप हेडलाइट हो जाइएगा। जैसे ही आपसे यानी उनसे आपको चिन्हा पर्ची जैसे ही हो जाएगा तो थोड़ा सा आप ये इस बात को भी जिक्र कीजिएगा कि सर 2-4 दिन अगर हम पढ़ने नहीं जाएंगे तो थोड़ा सा हाजिरी बना दीजिएगा ना। यानी इस प्रकार के बातें आपको थोड़ा सा करना है, ठीक है। पढ़ने जाना बिल्कुल आपको पड़ेगा, ठीक है। जाइए, जाने के बाद किसी ना किसी टीचर से आप बिल्कुल आपको चिन्हा पर्ची आपको कर लेना है, ठीक है। और लास्ट में अगर देखिए ये तो बिहार है, बिहार का हाल सब कोई जानता है, ठीक है। लास्ट में अगर ये इतना नहीं भी पूरेगा ना, अगर आपका 30% पूरा 45% पूरा, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। उसमें उस घड़ी थोड़ा सा पैसा वैसा देकर सब चीज़ आपका मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। घबराने का कोई बात नहीं है। लेकिन महीना में 2 से 3 बार जरूर आप स्कूल में जाकर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए जो भी जानकारी होगा बिहार बोर्ड की ओर से आपको बताते रहेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।